ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री कामाख्या देव्यै नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस वीडियो में रुद्राभिषेक से जुड़ी तमाम जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। श्रावण मास में अभिषेक करवाने से या करने से कौन कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस बार श्रावण मास में अधिक मास का आगमन होने वाला है। जब कभी भी अधिक मास का आगमन श्रावण मास में होता है तो अद्भुत संयोग बनता है और श्रावण मास का महत्व और उसकी शुभता दोनों में वृद्धि होती है। श्रावण मास में इस समय 2023 में अधिक मास का आगमन होने वाला है। इसमें आपको रुद्राभिषेक अवश्य करवाना चाहिए। रुद्राभिषेक कौन कौन सी तिथि या पक्ष में करवाना चाहिए जिससे कि आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति हो सके। उसके साथ ही रुद्राभिषेक कौन कौन से कष्टों का शमन करता है, कौन कौन से सुख की प्राप्ति होती है, इसको भी समझेंगे। ओम विश्वेशम माधवम ढुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीयुगाम गंगाम भवानी मणिकर्णिकाम। अधिक मास का आगमन बहुत ही शुभ होता है। अधिक मास भगवान विष्णु से संबंधित होता है और श्रावण मास भगवान महादेव से संबंधित होता है। तो जब कभी भी श्रावण मास में अधिक मास का आगमन होता है, इसमें भगवान नारायण और भगवान महादेव का पूजन अवश्य करना चाहिए। अधिक मास 3 वर्ष में केवल एक ही बार आता है, तो इस बार आपको भगवान महादेव का रुद्राभिषेक अवश्य करवाना चाहिए। यदि आप इस बार रुद्राभिषेक नहीं करवा पाते हैं तो अगले 3 साल बाद ही ऐसा दिव्य योग आपको पुनः प्राप्त होगा। इसलिए आप इसी वर्ष 2023 में रुद्राभिषेक अवश्य करवाएं, जिससे कि आपके कष्टों का शमन हो सके। और दैनिक दिनचर्या में आपको किसी भी प्रकार से महादेव का पूजन करना चाहिए, जिससे कि आपको शिव का आशीर्वाद मिल सके। रुद्राभिषेक करवाने से काल सर्प दोष और पितृदोष, मांगलिक दोष, इन सभी की निवृत्ति होती है, जिससे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। सभी प्रकार के रोड़े जो आपके काम में अटके हुए थे, उन सब से आपको मुक्ति मिल जाती है। श्रावण मास चल रहा है, लोग अनेक प्रकार के साधन जुटाकर महादेव को खुश करने में लगे हुए हैं। कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई काले तिल, धतूरा इत्यादि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को चढ़ाकर महादेव के आशीर्वाद प्राप्त करने में लगे हुए हैं। लगना भी चाहिए, क्योंकि महादेव अत्यंत ही सीधे साधे देवता हैं, जो अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनोवांछित वर प्रदान करते हैं। अब चलते हैं रुद्राभिषेक के विषय पर। रुद्राभिषेक से सभी प्रकार के दोषों की निवृत्ति होती है। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक मृत्यु तुल्य कष्ट को हरने में भी सक्षम है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को श्रावण मास में रुद्राभिषेक अवश्य करवाना चाहिए। जब भी आप रुद्राभिषेक करवाएं तो मंदिर में जो शिवलिंग होता है उसी पर आपको रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। ये शुभ माना जाता है। और इससे भी शुभता जो मिलती है रुद्राभिषेक करवाने से, वो नदी के तट पर यदि कोई महादेव का मंदिर है तो उस मंदिर में भगवान का अभिषेक अवश्य करवाना चाहिए। यदि नदी पर किसी भी प्रकार का कोई मंदिर नहीं है तो आप नदी के तट पर शिवलिंग रखकर भी उसका रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। इससे आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति अवश्य होगी। वैसे तो रुद्राभिषेक अनेक प्रकार की वस्तुओं से कराया जा सकता है, लेकिन विशेष इच्छा पूर्ति के लिए विशेष द्रव्य और पदार्थों से ही रुद्राभिषेक कराया जाना चाहिए। वो वस्तु पदार्थ इस प्रकार हैं। यदि आप घी से रुद्राभिषेक करवाते हैं तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान सुख में आने वाली सभी बाधाओं का शमन होता है। और यदि आप गन्ने के रस से भगवान शंकर का महाअभिषेक करवाते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और आप मीठे दूध से यदि भगवान का अभिषेक करवाते हैं, महादेव का रुद्राभिषेक करवाते हैं, तो इससे व्यक्ति बुद्धिमान होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक बात और, यदि किसी व्यक्ति का या किसी बालक का मानसिक संतुलन खराब है या उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो दूध में शक्कर डालकर, चीनी डालकर भगवान महादेव पर पूरे श्रावण मास या फिर 41 दिन तक अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति पूर्ण रूप से सही हो जाती है। यदि आप शहद से अभिषेक करते हैं तो बीमारियों का शमन होता है। इसलिए आपको शहद से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। गाय के दूध से अभिषेक करवाने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी से भी अभिषेक कराने में सक्षम नहीं हैं, मान के चलिए कोई आपके पास बाधा है या कोई कष्ट है, तो आप जल से भी अभिषेक करवा सकते हैं। जल में गुलाब जल अवश्य मिलाना चाहिए। वैसे तो संपूर्ण रुद्राभिषेक दूध से ही करवाया जाता है।
यदि इसमें गाय का दूध हो तो अधिक उत्तम होता है। जब दूध से रुद्राभिषेक हो जाता है तो उसके बाद अन्य वस्तुओं को भी भगवान महादेव पर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, जैसे शहद है, घी है इत्यादि वस्तुओं को दुग्ध से अभिषेक हो जाने के बाद भगवान महादेव को चढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं कि रुद्राभिषेक कब करवाना है, कौन सी तिथि में करवाना है, कौन से पक्ष में करवाना चाहिए, जिससे कि ये रुद्राभिषेक आपका पूर्ण रूप से सार्थक हो सके, सफल हो सके। इसमें हम आपको कुछ तिथियां और कुछ पक्ष बताएंगे, आप लिख सकते हैं कागज़ में लेकर। आपको रुद्राभिषेक प्रत्येक माह की द्वितीया तिथि, नवमी तिथि, षष्ठी तिथि, पंचमी तिथि, द्वादशी तिथि और त्रयोदशी तिथि, ये शुक्ल पक्ष की तिथियां हैं। इनमें आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। इसमें यदि आप रुद्राभिषेक करवाते हैं तो आपको महादेव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। और अब बात करते हैं कि कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथियां हैं जिनमें रुद्राभिषेक करवाने से महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो लिख लीजिए आप कृष्ण पक्ष की तिथियां। कृष्ण पक्ष की जो तिथियां हैं वो है प्रतिपदा, अष्टमी, चतुर्थी, एकादशी, अमावस्या। इन तिथियों में महादेव का रुद्राभिषेक अवश्य करवाना चाहिए। यदि आप शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी तिथि को रुद्राभिषेक करवाते हैं तो ये अत्यंत ही शुभ माना जाता है, महादेव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। कुछ समय ऐसा भी होता है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई तिथि या पक्ष को देखने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे शिवरात्रि, श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार या सिद्धपीठ जैसे कि महाकाल, उज्जैन इत्यादि जो सिद्धपीठ है महादेव के, इनमें आपको किसी भी तिथि या पक्ष देखने की आवश्यकता नहीं है। बिना तिथि और पक्ष को देखे बिना आप रुद्राभिषेक भगवान महादेव का करवा सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। लेकिन श्रावण मास में आपको सोमवार को रुद्राभिषेक करवाने के लिए किसी भी प्रकार की तिथि या पक्ष को देखने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप तिथि या पक्ष में करवाते हैं श्रावण मास में तो ये अत्यंत ही शुभ होगा। यदि आपके पास किसी भी कारणवश समय नहीं है रुद्राभिषेक करवाने के लिए तो आप भगवान शंकर का सामान्य पूजन भी कर सकते हैं। बेलपत्र, दूध, जल, घी इत्यादि चढ़ा सकते हैं, शहद भी चढ़ा सकते हैं, धतूरा, फूल, काले तिल इत्यादि वस्तुओं को चढ़ाकर महादेव का पूजन कर सकते हैं। धूप दीप जलाकर भी पूजन कर सकते हैं। वैसे मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, निवेदन है आपसे कि जैसा सहयोग इस बार श्रावण मास में 2023 में पड़ रहा है, ऐसा सहयोग शायद आपको आने वाले 3 वर्ष में प्राप्त हो या ना भी हो, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इतना समय किसी के पास नहीं है। इसलिए आपको इसी वर्ष पूरी कोशिश करनी चाहिए श्रावण मास में रुद्राभिषेक करवाने का। इस बार का जो श्रावण मास है वो 31 अगस्त तक चलेगा। पूरे 2 महीने हैं आपके पास अभिषेक कराने के लिए। समय अवश्य निकालने की कोशिश करें। मैंने सामान्य पूजा भगवान शंकर की कैसे करनी चाहिए, व्रत कैसे रखना है, कौन कौन सी वस्तुएं भगवान शंकर पर चढ़ानी चाहिए, इसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस जानकारी को अपने संबंधियों तक शेयर अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें, सब्सक्राइब भी करें। क्या पता आपके द्वारा वीडियो शेयर करने से ही कोई व्यक्ति भगवान महादेव का अभिषेक करवाने लगे। यदि वो ऐसा करवाता है या किसी भी प्रकार से महादेव की पूजा करता है आपके द्वारा वीडियो शेयर करने से, तो इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य होगी, महादेव का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। अब भगवान महादेव की स्तुति करते हैं। केवल 2 मिनट की स्तुति है। इस स्तुति को आप भी बोल सकते हैं, भगवान महादेव के मंदिर में बैठकर भी बोल सकते हैं, घर में पूजा मंदिर में बैठकर बोल सकते हैं। यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो अपने स्थान पर, अपने बिस्तर पर ही बैठकर बोल सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। यदि ये स्तुति घर का कोई एक सदस्य बोलता है तो पूरे घर पर महादेव का आशीर्वाद अवश्य बना रहेगा। चलिए आरंभ करते हैं। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम विश्वेशम माधवम दंडम दंडपाणिम च वैरवम वंदे काशीयुगां गंगा वाणी मणिकर्णिकाम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानेति कश्चन सस्तश्वकशुद्रिकं काम्बिलवासिनीम्। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः।
ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देव्ये नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि गुणेभ्यो नमः, ओम सप्तकृत मात्रकाभ्यो नमः, ओम षोडश मात्रकाभ्यो नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वरुण देवताभ्यो नमः, ओम वायु देवताभ्यो नमः, ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः, ओम ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सप्तसागरेभ्यो नमः, ओम सप्तऋषेभ्यो नमः, ओम सर्ववेदेभ्यो नमः, ओम सर्वतीर्थेभ्यो नमः, ओम शम क्षेत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम सर्वसिद्धाय नमः, ओम सर्वदेवताभ्यो नमः, ओम श्री सर्वदेवताभ्यो नमः, ओम श्री रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री मनमंगलाधिपतये नमः। एक बात और विशेष रूप से, जब भी आप महादेव का पूजन करें, किसी भी प्रकार से करें, छोटा करें या बड़ा करें, स्वच्छता, शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। और कोई भी पूजन तभी सार्थक हो सकता है जब आप महादेव के प्रति अपने हृदय में विश्वास, श्रद्धा, प्रेम, समर्पण भाव रखते हैं, पूरे नियमों का पालन करते हैं, तभी आपका पूजन सार्थक होगा, सफल होगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।